पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग 40 काल में एक एक दिन एक एक विषय पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं। कल से हम लोग ईसा मसीह के उस पहाड़ी संदेश पर दिया हुआ 3 बातें, कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया भिक्षादान के विषय में। पहाड़ी संदेश में प्रभु ईसा मसीह ने जोर डाल करके किस प्रकार हमें भिक्षादान देना चाहिए, डोंगियों की तरह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, इसका क्या फल है, आदि आदि हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज दूसरी बात जो ईसा मसीह ने सिखाया प्रार्थना करने के विषय में, वो भी दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। कैसे प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है, ईसा मसीह ने उसे हमें सिखाया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 5 से 15 तक के वचनों में हम मसीह का वो प्रार्थना के विषय में कैसे प्रार्थना करना आदि जो सिखाया है वो पढ़ सकते हैं। तो ईसा मसीह ने हमें आदेश दिया है कि हमें प्रार्थना करना है। अनेकों लोगों के जीवन में प्रार्थना ही नहीं है। अनेकों लोगों को सांसारिक के काम के लिए, अपना नौकरी करने के लिए, टीवी देखने के लिए, भोजन करने के लिए, खेलकूद के लिए, दोस्ती लगाने के लिए सब समय है, लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं है। एक कहावत है, जो क्रिस्तीय प्रार्थना नहीं करते हैं उस क्रिस्तीय में कोई शक्ति नहीं है, वो बलहीन है। क्योंकि एक क्रिस्तीय व्यक्ति का शक्ति, पावर, वो प्रार्थना है। प्रार्थनाहीन क्रिस्तान शक्तिहीन क्रिस्तान है। तो प्रार्थना हमें बल देता है, शक्ति देता है। जहां प्रार्थना होता है वहां पवित्र आत्मा उतर आता है, पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य रहता है। ईसा मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्रित तो होता है, ईसा मसीह ने कहा मैं उनके बीच में रहूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं मसीह हमारे साथ होता है। अर्थात प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ता है, मसीह से जोड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना का सबसे उत्तम नमूना है, आदर्श है प्रभु ईसा मसीह स्वयं। यदि हम लोग पवित्र बाइबल पढ़ेंगे, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में वहां पर लिखा है, ईसा मसीह प्रातः काल अपने घर से निकला, एक एकांत स्थान में जाकर के वो अकेला अपने पिता से प्रार्थना करना शुरू किया। भोर बटने के पूर्व में सुबह सुबह बड़े सवेरे घर से निकलना, एकांत में जाकर के पिता से प्रार्थना करने वाला पुत्र को वहां पर हम पाते हैं। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 4:42 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं, घर से बड़े सवेरे निकला और वो प्रार्थना करते रहे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ा। पहाड़ पर चढ़ करके वहां रात्रि भर रहे और प्रार्थना करते रहे। मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कोई भी कार्य करने के पूर्व में मसीह प्रार्थना करते थे। कोई भी कार्य समाप्त हुआ, रोटी का चमत्कार हुआ, लोगों को सुसमाचार सुनाया, इसके बाद मसीह पहाड़ पर चढ़ते हैं एकांत में अपने पिता को धन्यवाद देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हमारे जीवन में भी हमें ये आदत शुरू करना है। यदि हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 3 को, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 20 में वहां पर लिखा हुआ है, वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि उन लोगों को भोजन करने का भी फुर्सत नहीं रही।
और अध्याय 6 वाक्य 31 में भी हमें मिलेगा, उन्हें भोजन करने का फुर्सत नहीं, आराम करने के लिए समय नहीं मिलता था, लेकिन ईसा मसीह के पास प्रार्थना करने के लिए समय था। आराम नहीं करना, भोजन नहीं करना, लेकिन प्रार्थना जरूर करता था। बड़े सवेरे उठ करके प्रार्थना करना, पूरी रात भर प्रार्थना करना, और हर कार्य के पहले हर कार्य में वो प्रार्थना करते थे। एक प्रार्थनामय जीवन का उदाहरण हमें ईसा मसीह में पाते हैं। साथ ही साथ हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 9 में मसीह ने कहा, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। मांगने के लिए अर्थात प्रार्थना करने के विषय में मसीह ने हमें बताया। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, केवल भीख मांगने वाला नहीं। उसका वाक्य 9 से हम लोग पढ़ते हैं, एक उत्तम प्रार्थना मसीह ने सिखाया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 1 से भी हम लोग देखते हैं, शिष्य लोग मसीह से एक आग्रह किया, वो है हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। चमत्कार करने के लिए या पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर चलने के लिए हमें सिखाओ। कभी ईसा मसीह से शिष्य लोगों ने नहीं मांगा, लेकिन शिष्य लोगों ने मांगा, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि ईसा मसीह में उन्होंने प्रार्थना की शक्ति को देखा। उन्होंने ये देखा मसीह प्रार्थना करता है, इसलिए चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, चंगाइयां देते हैं। इसके पीछे का कारण इनके पिता से जुड़ना, प्रार्थना के द्वारा जुड़ना है, ये समझ में आया। इसलिए शिष्य लोगों ने कहा, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। तो ईसा मसीह ने कैसे प्रार्थना करना है, उसके पहले पाठ में हमें मिलेगा ईश्वर की स्तुति करना। केवल मांगने वाला चीज प्रार्थना नहीं होता। सबसे पहले प्रभु को हमारे जीवन के लिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद देना, स्तुति करना, और अन्य लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करना, केवल हमारे लिए नहीं। हमारी प्रार्थना, अधिकतर प्रार्थना अन्य लोगों के लिए होना है। तो मसीह हमें सिखाते हैं किस प्रकार हमें प्रार्थना करना है। और लूकस को सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते हैं, नित्य प्रार्थना करना चाहिए, कभी कभी नहीं, जब समय मिलता है तब नहीं। नित्य प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना में कभी हिम्मत नहीं करना। अरे मांगते जा रहे, इतना उम्र निकल गया, शादी नहीं हो रहे, बच्चा नहीं हो रहे, नौकरी नहीं हो रहे, ये बोल करके निराश नहीं होना। आपका काम है, आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद देते रहिए, उसमें हिम्मत नहीं हारना। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 18 वाक्य 7 के अंदर प्रभु एक एश्योरेंस हमें देता है, एक वादा करता है। यदि एक न्यायकर्ता का उदाहरण बोलने के बाद बताते हैं, यदि ईश्वर में भय नहीं होने वाला एक न्यायाधीश है, वो इस प्रकार न्याय दिलाता है, तो दिन रात प्रभु की दुहाई करने वाले प्रभु के भक्तों पर प्रभु कितना अधिक दया नहीं करेगा। हमें निरंतर इसलिए प्रार्थना करना है, उसका फल की ओर नहीं देखना। हमारा कर्तव्य है निरंतर प्रभु की स्तुति करना। मसीह ने जिस प्रकार प्रार्थना सिखाया है, उस प्रकार हमें भी प्रार्थना करना है। याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 2 और 3 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, याकूब कहते हैं, हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते भी है तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते।
आप अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए धन की प्रार्थना करते हैं, अपने धन दौलत ये चाहिए वो चाहिए, वो भी मांगना है, आपको जो जरूरत है वो भी मांगो, लेकिन उससे बढ़ करके सब बातों के लिए प्रभु की स्तुति करना सीखिए, प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए, निरंतर यीशु नाम जपते जाइए, निरंतर यीशु को धन्यवाद देते जाइए। सबसे उत्तम प्रार्थना है यीशु नाम जपना। प्रभु का नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, जीवन है। हमें प्रभु को अपने हृदय में रख करके प्रार्थना करना है। पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं कैसे हमें प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी हुई हो रहा है, कुछ उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। नबी एलिया के विषय में हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 19 के अंदर पढ़ते हैं। वह होरेब पर्वत की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां पर ईश्वर ने, जब होरेब पर्वत पहुंचा था तब ईश्वर ने उसे सवाल भी किया, एलिया तुम यहां क्यों है? तब एलिया उसके लिए उत्तर देता है। 1 किंग चैप्टर 19 वर्स 10, एलिया ने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहां हूं। ईश्वर के लिए एक तरस, एक उत्साह, एक प्रेम अपने हृदय में होना बहुत ही जरूरी है। एलिया 40 दिन और रात कुछ भी खाए पिए बगैर होरेब पर्वत की ओर ईश्वर का दर्शन के लिए चलता रहा। ये 40 काल है, 40 दिन हमें प्रभु ने दिया है प्रार्थना भक्ति का। जिस प्रकार एलिया नबी प्रार्थना के द्वारा होरेब पर्वत पर पहुंचा, ईश्वरीय दर्शन किया, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी ईश्वर पर भरोसा, भक्ति, ईश्वरीय नाम लेकर के चलने का समय है ये 40 काल। एलिया जिस प्रकार 40 दिन रात बिना खाए पिए चला, कुछ कीमत दिया। हर प्रार्थना में कीमत देना है। ईसा मसीह की सबसे बड़ी प्रार्थना कलवारी पहाड़ पर प्रार्थना है। कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर टांग कर अपना प्राण अर्पित करते हुए, सारे दुख दर्द सहन करते हुए, संसार का पाप अपने ऊपर लेते हुए, उसका प्रायश्चित करते हुए, प्रभु ने अपना प्राण की कीमत पर प्रार्थना किया, पिता से प्रार्थना किया, पिता को अपने को अर्पित किया। अर्थात ईसा मसीह का सबसे बड़ा प्रार्थना कलवारी पहाड़ पर जो अर्पण का प्रार्थना है, समर्पित करते हुए प्रार्थना किया, वही है, वही मिस्सा बलिदान। हम लोग हर रोज जब ये मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के प्रार्थना करता है, इसलिए उसे सबसे बड़ी प्रार्थना कहते हैं। और जिस प्रकार एलिया को ईश्वर का दर्शन के लिए उनका हृदय में एक उत्साह था, आग्रह था, उसी आग्रह के साथ हमें प्रार्थना करना है। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 13 में, आइज़ाया चैप्टर 29:13, वहां पर लिखा है, ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं। केवल मुंह चल रहा है। और प्रभु आगे कहते हैं, इनके होठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, इनकी भक्ति रटाई हुई शिक्षा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 15, सिराक चैप्टर 7:15, वहां पर लिखा हुआ है, रटी रटाया हुआ प्रार्थना नहीं करना। बस आंख बंद कर रहा है, यहां वहां देख रहा है, इशारा कर रहा है, प्रार्थना भी चल रहा है। हमारा हृदय प्रभु में होना जरूरी है। एलिया का एक ही लक्ष्य था,
ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए 40 दिन रात वो चलता गया। उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ, प्यास नहीं लगा, भूख नहीं लगा। वो चलता गया ईश्वरीय दर्शन के लिए। हमारे हृदय में भी प्रार्थना ईश्वर से एक होने के लिए होना चाहिए। इसलिए हृदय से प्रार्थना करना जरूरी है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एल्काना का पत्नी अन्ना किस प्रकार प्रार्थना की उसके विषय में लिखा है। 1 सामुएल चैप्टर 1:10 ऑनवर्ड्स। वहां पर अन्ना रो रो करके आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया। पुरोहित एली बैठा हुआ था, इनका होंठ हिल रहे थे, आंसू बह रहे थे, शरीर कांप रहे थे। इसलिए पुरोहित एली ने सोचा ये तो सुबह सुबह नशा कर करके आया है। उनको डांट मारा, नशा उतार करके चर्चाओ बोल करके। कहते हैं महोदय, मैं नशा नहीं किया, मेरे हृदय की व्यथा, मेरा हृदय में प्रभु की ओर उठा रहा हूं। प्रार्थना में जिनके आंसू गिरता है, हृदय टूटे हुए हृदय से प्रार्थना करता है, उनकी प्रार्थना सुनते हैं। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 को पढ़ेंगे, इब्रानी अध्याय 5 वाक्य 7, हिब्रूज चैप्टर 5:7, वहां पर लिखा हुआ है, मसीह इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से प्रार्थना करता था। ईश्वर होकर के, ईश्वर का पुत्र होकर के ईसा मसीह कैसे प्रार्थना किया? मौन होकर के, बैठ करके नहीं, पुकार पुकार कर, आंसू बहाकर ईसा मसीह प्रार्थना करते थे। और आगे लिखा हुआ है, उनकी श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। अर्थात हृदय भक्ति भाव से, आग्रह के साथ जब ईसा मसीह ने प्रार्थना की, विश्वास के साथ प्रार्थना की, तब उनके सुनी गई। हमें भी इसी प्रकार आंसू बहाकर विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। ईसा मसीह ने कहा मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 में, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो, विश्वास करो कि तुम्हें वह मिल गया है। अर्थात हमारे हृदय में, मन में एक विश्वास होना है, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मिल गया है। इस प्रकार का विश्वास के साथ प्रार्थना करना, डाउट कर करके नहीं, अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलने से भी चलता है, इस प्रकार का एक विचार अच्छी बात नहीं है। विश्वास होना चाहिए, प्रभु में भरोसा, भक्ति, हृदय से जब प्रार्थना करता है वो विश्वास के प्रार्थना है। प्रार्थना हमारा विनम्रता से होना चाहिए, एक विनम्र स्वभाव। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 29 में ईसा मसीह ने कहा, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र हूं। विनम्रता से प्रार्थना करने ईसा मसीह प्रार्थना करते थे। हमें भी इसी प्रकार विनम्र स्वभाव की जरूरत है। दानिएल का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 12 को यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर दानिएल 21 दिन का उपवास प्रार्थना कर रहा था। इस्राएली लोगों के ऊपर जो संकट चल रहा था, उस संकट के विषय में प्रभु से राय, प्रभु का क्या है, इच्छा क्या है, ये सब जानने के लिए दानिएल ने 21 दिनों के उपवास की घोषणा किया। वो प्रार्थना के जिस दिन समाप्त हुआ, उस समय पर उनको स्वर्गदूत का दर्शन मिलते हैं। और दानिएल का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 12 में हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत उसके पास आकर के क्या कहते हैं, दानिएल डरो मत, क्योंकि जब से तुम अपने को अपने पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूं। हालेलुया।
हमें भी इस प्रकार प्रार्थना विनम्रता से अपने भक्ति भाव स्वयं को विनम्र करते हुए प्रार्थना करना है। तो हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ईसा मसीह स्वयं प्रार्थना करने वाला था और मसीह ने हमसे प्रार्थना करने का आग्रह किया। तुम इस प्रकार प्रार्थना करो बोल करके प्रार्थना भी सिखाया और मसीह स्वयं प्रार्थना करके प्रार्थना का हमें उदाहरण दिखाया। इसके बाद हम लोगों ने मनन चिंतन किया, हमारी प्रार्थना हृदय से होना चाहिए। नबी एलिया के समान प्रभु के प्रति एक भक्ति विश्वास के साथ हृदय से प्रार्थना करना है। और हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जो इस प्रकार हृदय से प्रार्थना करेगा आंसू बहा करके प्रार्थना करेगी, अन्ना के समान, ईसा मसीह के समान। और हमें ईसा मसीह के समान विश्वास के साथ प्रार्थना करना है और मसीह ने यह सिखाया, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, अपने को विनम्र बनाते हुए प्रार्थना करना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और निर्णय करें, इस 40 काल में प्रार्थना के द्वारा मैं ईश्वर से जुड़ूंगा। प्रभु का दर्शन, प्रभु का अनुभव इस प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में आएगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 4:31 में लिखा है, जब उस घर में प्रार्थना समाप्त हुआ तो पवित्र आत्मा सबों पर उतर आया। जहां वे बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे उस जगह हिल गया है। प्रार्थना मनुष्य को हिलाएगा, कठोर हृदय वालों को हिलाएगा, पापियों को हिलाएगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, हिम्मत नहीं हारना है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।